1 हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है। हमने इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से, कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है। मुझे यह हंसी आती है। अब यह चोचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई न जोड़े, न ही इसमें पुरुष तलाशें। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी नो में मुझे तो यह हाउ आर यू पूछने वालों से भी चिढ़ है। रोज़ मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाउ आर यू बोलेंगे बगैर खाना नहीं हजम होता। अरे अजनबी थोड़े ही हैं। मैं और आशा तो पिछले 24 सालों से साथ में हैं। छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो आशा का ही है। फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट, सब में तो आशा की नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है आशा भी मुझसे यह अपेक्षा न रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू सवाल उससे पूछूं। आशा तो वैसे भी हर वक्त खिलखिली रहती है, चमकती रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है, वही पुराना जोश है। शादी के शुरुआती दिनों वाला निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती। काम न हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है, बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वह दिन भर चक्कर घिनी बनी रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे गजब का टाइम मैनेजमेंट है। उसका मजाल है कभी मेरी बेडशीट लेट हुई हो, बच्चों का टिफ़िन न बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छुट्टी हो। गर्मी तो बरसात हो या जाड़ा, वह बिना नगा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवियर बनियान टांगना, रोज़ टॉवेल ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वह ही ऑन करती है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे करीने से सजा मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं मैं कुछ भूल न जाऊं, ऑफिस के लिए लेट न हो जाऊं। आलस तो आशा के सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा एकदम फिट। कई बार मजाक में वह कह भी देती है, मेरे 2-3 बच्चे हैं। आशा की सेहत टचवुड, वह कभी बीमार नहीं पड़ी। इन सवालों में सिर दर्द, कमर दर्द आसपास भी नहीं फटके। उसके एक पैसे में ने उसने मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया। कभी तबीयत नासाज हुई भी तो घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी। दूसरी सीढ़ी पर उसने जैसे ही पांव रखा फिसल गई, जमीन पर खूनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा था, मैं देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से एक महिला आशा की ओर लपकती हुई
बोली। मैं गुस्से में था। मैंने आशा को अपना दिया ताकि वह उठ सके। आशा खफलत में थी। मैं फिर खींच उठा। आशा सड़क पर, यूं तमाशा मत बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन उठो। पर वह उठ न सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच उस महिला ने आशा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशा के सीधे हाथ में कोई हलचल न थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था। उसका, आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाए, लगता है चोट गहरी है। महिला ने आशा को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते वह जाने में कितनी बार कोसा होगा आशा को। दिवाली का त्योहार है, सिर पर है, मैडम को अभी ही गिरना था। महिला ने कार में आशा को बिठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक्स नहीं कहा। मैंने आशा पर मेरा खिसकियाना जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या ज़रूरत है इस सब स्वांग की, जानती हो इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड में कोहनी के पास फ्रैक्चर था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। 20 दिन की फुर्सत, घर में सन्नाटा हो गया। आशा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे घर रुक गए। यूं तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितनी कम काम आते हैं। असली काम वाली तो आशा ही है। मैं अब तक बेखबर था, इससे मेरे घर की धुरी तो आशा है। उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियाँ उमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। आशा ने खुद से उठने की कोशिश की, उठ न सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकाल कर उसकी बाई हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह में लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशा? यह क्या? वह रोने लगी, जार जार, फक फक। बड़ी उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रगों में होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके अश्कों की उष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और अपनी धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशा न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपको हमारी नई वीडियो मिल सके। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, यह हकीकत है कि अगर घर में किसी पत्नी को कुछ हो जाए तो घर रुक जाता है।
अगर किसी मेरे बहन भाई को मेरी कहानी ये अच्छी लगी हो या बात सच्ची लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर यह भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी स्टोरी लाने में कामयाब हो सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।